मैल निकलने वाली बात है ना, ये वो कि आपके पोर्स जो है, ये हमारे दिल की जो मैल है ना, वो तो हम खुद ही निकाल सकते हैं। उसके लिए कोई हमें कोई दुनिया में कहीं चीज कोई मिलेगी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, खुद कर सकते हो। दिलों की मैल भी निकालो। अच्छा, दिलों की मैल निकालने से भी चेहरे पे रौनक आएगी। जस्ट राइट। इसके साथ ही टाइम हो चुका है न्यूज ब्रेक का भी। थैंक यू फरा, हमारे साथ रही, बड़ा मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत डिफरेंट सा लगा ना। टिप्स के अलावा हमारी अपनी बातें ज्यादा थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह फरा से भी आप लोग मिलते रहेंगे और थैंक यू सो मच फरा। और टाइम हो चुका न्यूज ब्रेक का। न्यूज ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहिएगा। ये बाइक आपके साथ साथ इवनिंग लाउंज में आप लोगों का शो। और आज तो मेरा मूड ही मतलब कुछ और मूड है, वो ये मूड है कि हंसते हंसते चिल मूड में प्रोग्राम करना है, अच्छे से आपको टिप्स भी देने, आपको आपके स्किन का इलाज भी बताना है, क्योंकि वेडनेसडे भी है और आप इंतजार भी कर रहे होंगे एक ऐसी पर्सनालिटी का जो खुद भी बहुत अच्छी है, साथ साथ इतने प्यार से बात करते करते आपका जो मसला होता है वो तो मिनटों में सॉल्व हो ही जाता है, लेकिन जो और बातें, जो और मैसेजेस इनकी बातों से मिल रहे होते हैं ना, वो भी आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो यकीनन आप लोग पहचान के होंगे, बहुत ही अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हिना सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सीरियसली सबसे पहले तो मैं वो बात करूंगी जो अभी जब आप आ रही थी ना, मैं स्पेशली जैसी आई ना, इतना मतलब अट्रैक्टिव कलर, इनका ड्रेस इतना खूबसूरत लग रहा था और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस। ये आपने खुद डिजाइन किया डॉक्टर हिना? ये सेम आपने मुझे डिजाइन करके देना। हाँ, इस पे मेरा दिल आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा प्यारा। और आपने ये डिजाइन करके देना है। आप लोगों को गवाह मिला कि मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था और आप खुद भी बड़ी अच्छी लग रही। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर हिना, सर्दियाँ ठीक है, मजेदार सा मौसम, अच्छे से हमने टॉपिक्स पहले भी डिस्कस किए थे, आज भी अच्छे टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले एक सवाल हो जाए ताकि हमारे जो व्यूअर्स है ना वो रुक जाएं और अब सवाल भी जवाब भी देते रहे। लास्ट टाइम देखें कितना खूबसूरत सा आपने सवाल रखा था, उसके जवाब भी आए थे और एक हमारी विनर भी थी। तो आज का जो सवाल है सबसे पहले वो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सवाल आज का ये है कि आपने अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम किया है जिससे आज भी आपको बहुत खुशी होती है, उसे सोच कर और उसे महसूस करके आपको आज भी बहुत अच्छा लगता है, या आप दिल से बहुत मुतमईन होते हैं। तो हम इसको एक लाइन में इस तरह कहेंगे कि आपने जिंदगी में कौन सा ऐसा काम किया है जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है। अच्छा, अगर इसका जवाब मैं दूं ना, मुझे तो गिफ्ट भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। आप लोग बताएं। डॉक्टर हिना का जो सवाल है वो ये है कि ऐसा कौन सा काम वो कभी भी किया हो, किसी एज में भी किया हो, लेकिन आपने वो काम करके आप जब भी उस काम को याद करो तो आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होती हो, आपको बहुत अच्छा सुकून मिलता हो और आपको अच्छा लगता हो, तो वो काम आज आपने बताना है। हम डॉक्टर हिना फैसला करेंगी कि फिर किसको जिसका आंसर सबसे अच्छा हुआ, मुझे और रना को जिसका आंसर सबसे अच्छा लगा, फिर उनको मिलेगा गिफ्ट। आपको अच्छा सा जबरदस्त सा गिफ्ट मिलेगा डॉक्टर हिना की तरफ से। अच्छा, कि इसका जवाब अगर मैं देती ना, तो अभी तक मैंने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन जो खास जो जिस तरह डॉक्टर हिना पूछे ना, वो काम अभी तक मैंने किया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूंगी और अच्छा भी लगेगा। खैर डॉक्टर हिना, काम तो जाहिर है आपने भी किए होंगे, अब मेरे ख्याल में जिंदगी में सब करते हैं, बहुत सारे लाइक होते हैं ना कि आप यहाँ चले, आप चैनल पर हैं और यहाँ लोगों से बातचीत होती है और हो सकता है किसी को आपने इस तरह गाइड किया हो और उसकी लाइफ में कोई चेंज आया हो, तो ये भी एक अच्छा काम हुआ। डॉक्टर हिना, मैं आपको बताऊं कि एक काम ऐसा, अगर आप चैनल के हवाले से पूछे, वाकई आपने मतलब एक देखें, एक थोड़ा सा इसको हमने सवाल को थोड़ा सा और ओपन किया ना, मुझे याद है कि रमज़ानुल मुबारक में जब मैं प्रोग्राम कर रही थी, मॉर्निंग शो जिस वक्त मैं करती थी, तो उसमें ये था कि उसमें मेरे कुछ प्रोग्राम जिस तरह से रूहानी और रिलीजियस प्रोग्राम्स होते थे, तो कुछ अरसे तक हम कंटिन्यूसली कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते रहे, लेकिन ये नहीं कि हमने हर किसी को मतलब ब्लेम देना, आप मुसलमान हो, आप कैसे मुसलमान हो, आपने ये क्या कर दिया, ऐसे करते हैं, मुसलमानों का काम तो ये होता है। बस मैसेजेस थे जो कि मुसलमान नहीं, इंसानियत के लिए होना चाहिए, जो हर इंसान को करना चाहिए, जो हमारे मजहब ने पूरी इंसानियत के लिए रखे ना, वो सारे काम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं रखे। हम मुसलमान के इसलिए कि हम अल्लाह ताला और उसके प्यारे नबी को मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने रखी है इंसानियत के लिए, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो मुझे बड़ी 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 खुशी हुई थी और मैंने इतना अच्छा फील किया था काफ़ी दिन तक कि एक गैर मुस्लिम ने हमारी बातों को फील करके हमारी सारी चीज़ों को इस्लाम कबूल कर दिया था। शो मतलब ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि मैं ये पल भूल कोई भी आपके अगर किरदार से, आपके अमाल से मुतासिर होके कोई भी अच्छा काम करता है या मजहब इस्लाम में दाखिल होता है, तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल कि आपने किसी भी एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी, और ऑब्वियसली
ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो भी इन चीजों से मुतासिर होते हैं, मुतासिर होंगे बिल्कुल। और इस तरह से एक पूरी नस्ल जो है चेंज हो जाती है। मुझे वाकई फिर ये चीज़ जो आपने मुझे याद दिलाई तो मुझे फ़ौरन याद है कि प्रोग्राम्स के हवाले से जिस तरह से बहुत सारे आप लोगों के भी काम होंगे वो बताइए, साथ साथ हम ब्यूटी टिप्स तो देते रहेंगे। आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा काम जो आप कर चुके हैं और आपको याद करके बहुत अच्छा लगता हो, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे और डॉक्टर हिना की तरफ से एक गिफ्ट हासिल करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज जो है वो देखें कॉम्प्लेक्शन और रिंकल्स और इन चीज़ों को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, कॉलर्स को करेंगे। लेकिन डॉक्टर हिना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो स्किन की बीमारियां होती हैं, मतलब हम इनको बीमारी नहीं कहेंगे कि हमारा रंग काला हो गया है तो ये बीमारी है, या हमारी रिंकल्स आ गई तो ये हमारी बीमारी बन चुकी है, डिजीजेस में काउंट नहीं होगा। तो एक जो हमारे कुछ जल्दी बीमारियां होती हैं जिनको हम काफ़ी ज़्यादा लेट कर देते, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कहीं कट लग जाते हैं कंटिन्यूसली, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो इसकी तरफ लोग ज़रा देर से क्यों मतलब जाते हैं? आपका मतलब नहीं मतलब ये कि देखें, अगर मैं बताती हूँ कि जैसे कि स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे कोई कट, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम उसे कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, उस पे हमें डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से फौरन कंसल्ट नहीं करते। एक्चुअली ये होता है कि अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो क्योंकि मामला चेहरे का होता है तो कोई भी होता है फौरन डॉक्टर के पास जाता है या किसी न किसी से इस चीज़ का तस्करा ज़रूर करते हैं। जहाँ तक आपने नेल इन्फेक्शन की बात की है, तो नेल इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि यूजुअली शुरू में जो है तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ एक नेल हो या कहीं पे होती भी है। हमारी बॉडी पार्ट में, हमारी स्किन पर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो इस तरह की, कट्स हैं या आपके तिल आ जाते हैं या मोल्स आ जाते हैं, तो उसकी है ना एक तो वजह ये है कि पहले ये इसके जो मतलब हम इस्तेमाल करते हैं मशीन्स या लेज़र वो इतनी कॉमन नहीं थी यहाँ पे। तो लोग यही कहते थे कि जी बस अब तिल हैं या आपके मोल्स हैं या वॉट्स हैं तो हैं, इसका क्या कर सकते हैं ना, ऐसे ही रहेंगे, या कोई देसी तरीके लोग यूज़ करते थे। यहाँ भी ये काम होता था लेकिन बहुत महदूद पैमाने पे। लेकिन अब जब से अवेयरनेस बढ़ी है और अभी जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि लेज़र कोटरे का अमल जो है, एक तो तकलीफ नहीं होती उसमें, सही। और एक परमानेंट सोल्यूशन वही है कि मतलब वो आपके खत्म हो जी जाता जो है ये अगर आपके जो है तिल आ गए हैं चेहरे पे या बॉडी पे आ गए हैं, जो मोल्स बड़े बड़े ब्लैक कलर के मोल्स आ जाते हैं या वॉट्स आ जाते हैं, तो जिसे मस्से भी कहते हैं, जो चेहरे पे या जिस्म पे किसी भी मतलब आपके पार्ट पे हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी लेजर कोटरे मशीन है। वन सेटिंग में जी हाँ, वन सेटिंग में जो है ये चले जाते हैं और यूजुअली जो है रिपीट नहीं होते, अगर दोबारा रिवाइव हुए तो 5-7 साल के बाद होते हैं, वो भी जिन लोगों में टेंडेंसी है। अच्छा, ये इन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम था कि हमारा ये प्रॉब्लम भी खत्म हो सकता है और एक ही सेटिंग में हम जाएंगे और वापस जब आएंगे तो हमारा चेहरा इसी तरह आपने जो क्वेश्चन किया तो मुझसे एक कॉलर से बात कर रही थी, फिर मैं उसकी तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अना, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में, आप बताइए। मैं सारा कराची से बोल रही हूँ। जी सारा, आप ठीक है? ये डॉक्टर हिना से बात करनी, ये कही थी ना इसके सवाल कोई अच्छा काम। बिल्कुल, उन्होंने पूछा। प्रोग्राम देखते देखते एक याद आया कि हमारे रिश्तेदार की किसी की शादी थी, तो वो ना उनकी बेटी थी, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी और किसी से मांग नहीं सकती थी, तो फिर मैंने अपनी पॉकेट मनी से उस वक्त एक सोने की चेन बनवाई थी। तो मैं चाह रही थी कि उनको मैं ऐसे दूं कि उनको शर्मिंदगी भी ना हो और उनको मिल भी जाए। तो बस फिर वो मैंने किसी के जरिए उन तक पहुंचाई, तो मुझे इतनी खुशी हुई। अब भी मैं कभी अपनी ज्वेलरी या कोई चीज देखती हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरी चीज चली गई, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी और ज्यादा मुझे अल्लाह देगा कि मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके वो चेन बनाई थी। लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है वो देख के कि किसी की शादी में किसी का काम बन गया, और अल्लाह मियाँ शायद इसके बदले, हालांकि मैं खुद भी इतना वो नहीं हूँ कि उन्होंने किसी को देनी थी, वो मैंने किसी की शादी होनी थी बेटी की, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, वो उन्होंने किसी की शादी में देनी थी और वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी और फिर आपने बना के दिए। वाह यार, गोल्ड आजकल इतना एक्सपेंसिव है, सीरियसली हम अपने लिए भी कुछ बनाते हुए सोचते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त। सारा? जी जी। और डॉक्टर हिना से मैंने पूछना है कि सर्दियों में स्किन का कलर बहुत हो जाता है ना क्रीम लगाने से, और वो तो उसके लिए भी, और ना गर्मियों के हिसाब से ऑयली स्किन के लिए कोई सन ब्लॉक भी बताइएगा।
अच्छा। गर्मियों में जैसे स्किन बहुत टैन हो जाती है ना, तो अच्छा सा कोई सन ब्लॉक भी बताइएगा। ठीक जी है, बिल्कुल। ठीक है, बता दें। सारा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कराची से सारा हमें बात कर रही थी, डॉक्टर हिना मेरा ख्याल बड़ा काम है बहुत है ना, जी, कि बिल्कुल। होता है ना कि अक्सर गोल्ड की चीजें शादी में मिलती हैं और यकी रिटर्न भी वही करना और होता है। खवातीन बड़ी टची होती हैं गोल्ड के ज्वेलरी इन चीज़ों के साथ, तो बहुत अच्छी बात है और हमें इसी तरह लोगों की मदद करनी चाहिए। और मुझे भी वाकई बहुत अच्छा लगा, सुन नहीं, के अच्छी खुशी बात हुई, है वेरी इनका। नाइस। और अच्छा, इनका इन्होंने सवाल जी क्वेश्चन इन्होंने किया है कि गर्मियों में जो है सन ब्लॉक गर्मियों के लिए, तो वैसे मैं कहना चाहूँगी कि कई कंपनीज के सन ब्लॉक आते हैं जो कि जेल फॉर्म में होते हैं। तो जो जेल फॉर्म में जितने भी सन ब्लॉक आते हैं, तो वो एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं और कई घंटे के लिए, लाइक 7 to 8 आवर्स। ओके। तो उसमें ये होता है कि अगर आप पानी से फेस वॉश भी कर लें तो वो सन ब्लॉक स्टे रहता है, स्किन पे क्लियर रहता है, निकलता नहीं है। तो ऐसे सन ब्लॉक ले सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रा बान है, इजीली मिल जाएगा मार्केट में इन्हें। सर्दियों के लिए जो सन ब्लॉक यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े से ऑयली किए जाते हैं, ताकि पैचेस ना बने स्किन पे और ड्राइनेस ना हो। राइट। और इन्होंने कहा है कि सर्दियों में कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा इनका डार्क हो डार्क हो जाता है, जाता उसकी है। शायद वजह ये है कि बहुत ज़्यादा ऑयली जो है मॉइस्चराइजर्स लगाती हैं। अच्छा। तो ये चाहें तो डर्मा केयर एक मॉइस्चराइजर आता है, डर्मा केयर। डर्मा केयर के नाम से, तो वो लगा सकती हैं। वाटर बेस्ड है, लेकिन ये कि उसमें जो मेडिसिन है या हर्ब्स हैं कुछ, वो इस तरह की हैं जो स्किन के मॉइस्ट को जो है बैलेंस रखती हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे सन टैनिंग भी इनकी दूर होगी। और सन ब्लॉक लगाएं तो थोड़ा सा ऑयली लगा लें, सन मैक्स लगा सकती हैं ये। ओके, तो ये इनके लिए ठीक होगा। बेहतर सर्दियों का होगा भी इनके देखिए आपको लिए। एक सोल्यूशन मिल गया है, और गर्मियों के लिए भी डॉक्टर हिना ने आपको बता दी कि सन ब्लॉक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 8 आवर्स के लिए वो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही हो सकती है। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक। अपना नाम बताइए। जी, मैं हुमैरा बोल रही हूँ कराची से। ओके हुमैरा, क्या कहना चाहेंगे? प्लीज टीवी का वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। एक मिनट। जी हुमैरा बताइए, क्या कहना चाहेंगी? हुमैरा। डॉक्टर साहब। जी जी, आप बोलिए, वो सुन रही है। वो डॉक्टर साहब, मेरे ना अपने मोटापे की मालूमात करना है। अच्छा, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से काम बोल रही हूँ। अच्छा, कितना वेट है आपका हुमैरा? अब ये तो मैंने अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन मैं बहुत मोटी हो गई हूँ पहले से ना। मैरिड है? मेरा- हाय, कितनी परेशान है। मैरिड है? नहीं, मैरिड नहीं हूँ। कितनी एज है? मेरी एज 25। 25 है। हुमैरा की परेशानी बिल्कुल जाहिर हो रही है ऐसे तो। जी आपको मेरा मैं ऑन एयर आंसर ऑन एयर बताते हैं हुमैरा। जी जी। कोई काम ऐसा किया जो याद करके खुशी मिलती है? नहीं, ऐसे तो नहीं, बस शायद खाने की वजह से ज्यादा मोटी हूँ। यही काम करके आपको खुशी मिलती होगी, खाना खा के। हाँ, बस खाती बहुत हूँ, भूख भी इतनी लगती है, पत्नी क्यों बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब। चलो थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखना। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो मेरा आपके लिए बताते हैं। इंशाल्लाह ये मोटापा खत्म हो जाएगा, खाने से थोड़ा सा दूर रहा करो, ठीक है? तो ये आपको बताते हैं, अपना ख्याल रखो, खुश रहो। ब्रेक के बाद जवाब मिलता है।